24 फरवरी 2022 एक ऐसा दिन जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। सुबह का समय था और अचानक खबर आई, रूस ने यूक्रेन पर सैन्य हमला शुरू कर दिया है। मिसाइलें आसमान को चीर रही थीं, टैंक सीमाओं को पार कर रहे थे और कुछ ही घंटों में ये संघर्ष पूरी दुनिया की सुर्खियों में आ गया। शुरुआत में कई लोगों को लगा था कि ये युद्ध कुछ ही हफ्तों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन समय बीतता गया, हफ्ते महीनों में बदले और महीने वर्षों में। अब 2026 चल रहा है और ये युद्ध अभी भी जारी है। यूक्रेन के कई शहर भारी हमलों का सामना कर चुके हैं, बुनियादी ढांचा नष्ट हुआ है, लाखों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। दूसरी ओर रूस अपनी रणनीति के साथ लगातार दबाव बनाए हुए है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने राष्ट्रीय हितों की बात करते हैं, जबकि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अपने देश की स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मांग रहे हैं। अमेरिका और नाटो के कई देश यूक्रेन को सैन्य और आर्थिक सहायता दे रहे हैं। यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये केवल दो देशों के बीच का युद्ध है या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है? इतिहास हमें सिखाता है कि जब शक्तिशाली राष्ट्र आमने सामने खड़े होते हैं, जब गठबंधन बनते हैं और जब परमाणु हथियारों की चर्चा होने लगती है, तब स्थिति बेहद संवेदनशील हो जाती है। लेकिन सच्चाई क्या है? अब तक नाटो और रूस के बीच सीधा युद्ध शुरू नहीं हुआ है। किसी भी देश ने आधिकारिक रूप से तीसरे विश्व युद्ध की घोषणा नहीं की है। संघर्ष अभी मुख्य रूप से यूक्रेन की सीमा के भीतर सीमित है। हाँ, तनाव अवश्य बढ़ा है। गलत निर्णय या छोटी सी चूक बड़े परिणाम ला सकती है, लेकिन वर्तमान समय में विश्व युद्ध की औपचारिक शुरुआत नहीं हुई है। दुनिया इस समय एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है। एक ओर कूटनीति के प्रयास जारी हैं, दूसरी ओर युद्ध के मैदान में संघर्ष भी जारी है। अब सवाल ये है, आगे क्या होगा? क्या ये युद्ध यहीं थम जाएगा या इतिहास के पन्नों में एक नए वैश्विक संघर्ष के रूप में दर्ज होगा? उत्तर भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन फिलहाल तीसरा विश्व युद्ध शुरू नहीं हुआ है। सच को समझना जरूरी है, जागरूक रहना जरूरी है।